रवींद्र गौतम का आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, हमने अपने सर्कल में, अपनी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पैसे कमाने की अंधी दौड़ में शामिल है। वो धनवान भी हैं, लेकिन साथ के साथ वो पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। सेविंग तो करते हैं, बहुत करते हैं, जोड़ रहे हैं धन को। जोड़ने के बाद वो करेंगे क्या? पैसा किसके लिए आप कमा रहे हैं? पैसा जोड़ना जरूरी है, धन का संचय जरूरी है, सेविंग बहुत जरूरी है, बट कितनी? आप अपने बच्चों के लिए सेविंग करिए, आप अपने लिए करिए, उनके विवाह के लिए करिए, उनके एजुकेशन के लिए करिए, बड़े घर के लिए करिए, या किसी भी इमरजेंसी के लिए सेविंग जरूरी है। जब सिकंदर भी दुनिया से रुखसत हुआ था तो उसने बोला था कि भाई मैं जब जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये पता लगे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो दोस्तों, पैसा जितना कमाना जरूरी है, उसको उतना ही अपने ऊपर खर्च करना भी जरूरी है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति होता है। उसके पास कई बीघे जमीन होती है और जमीन पाने की लालसा में वो आगे काम करता जाता है। दिन रात एक किए रहता है कि मैं और ज़मीन कैसे इकट्ठी करूं। रहन सहन मामूली, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जोड़नी आती थी, पैसा इकट्ठा करना आता था, अपने ऊपर पैसा खर्च करना बिल्कुल भी नहीं आता था, करता ही नहीं था, यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर भी नहीं करता था। मामूली रहन सहन, मामूली खाना पीना, सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस पैसे को कैसे इकट्ठा किया जाए। लेकिन उसको धीरे धीरे ये परेशानी आने लग गई कि वो सारी ज़मीन को अपनी देख नहीं पाता था। उसे लगने लगा ऐसा ना हो कि कहीं कोई मेरी ज़मीन पे कब्जा कर ले। अब ये डर सताने लग गया। उसको किसी ने, मित्र ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो कि इस सारी ज़मीन को बेच के सोने में कन्वर्ट कर दो। उसे ये विचार बड़ा पसंद आया और उसने धीरे धीरे ज़मीन को बेचना शुरू किया और सोने के सिक्के इकट्ठे करने लग गया। और सारी ज़मीन उसने बेच ली, जितनी भी उसे बेचनी थी, बेच के फ्री हो गया। और उसे लगने लगा कि हाँ, अब मेरा पैसा सुरक्षित है। वो सोने से सिक्कों की भरी हुई बोरी को अपने पलंग के नीचे रखता और आराम से सोता। कुछ दिन बीतने के बाद उसको फिर चिंता सताने लग गई कि कहीं ऐसा ना हो ये कोई सोना यहाँ से चोरी कर ले जाए। अब फिर उसे परेशानी शुरू हुई, फिर डर लगने लगा, फिर उसकी रातों की नींद हराम हो गई कि अब मैं क्या करूं। उसने एक तरीका निकाला। वो सोने के सिक्कों से भरी हुई बोरी लेके अपने खेत में रात में गया और उनको वहाँ पे गाड़ आया, मिट्टी में दबाया है गड्ढा खोद के, क्योंकि उस समय लॉकर्स वगैरह की सुविधा तो थी नहीं। आ गया और अपने बीवी बच्चों, किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं ऐसा कर आया हूँ। ठीक है जी। कुछ दिन उसके फिर दिन अच्छे से चैन से कटे। कुछ दिन बाद फिर परेशानी शुरू हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वहाँ से खोद के गड्ढा ले जाए। वो रोज़ रात को जाता, देखता, वापस आ जाता, रोज़ रात को जाता, गड्ढा खोदता, अपने सोने को चेक करता, वापस आ जाता। एक व्यक्ति उसको कई दिनों से देख रहा था। कुछ दिन तो उसको शुरू में ठीक लगा कि भाई चलो कहीं जाता होगा, बट उसे लगने लगा, अजीब लगने लगा कि रोज़ रात में ही ये क्यों जाता है, इधर कहाँ जाता है। कहता क्यों ना चलो मैं फॉलो करूँ। उसने फॉलो किया, देखा कि ये छुप के क्या कर रहा है। जब उसने वो बंदा गड्ढा खोद के सोने को देख के वहाँ से चला गया, उसके बाद वो निकला और वो उस जगह पे पहुँचा। उसने वहाँ पे जहाँ उसने खुदाई की थी, उसने भी वापस खुदाई की, देखा इसके अंदर बोरी है। उसने सोचा बोरी में क्या हो सकता है। उसने बोरी खोली, देखा सोने के सिक्के। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वो अपना ईमान खो बैठा और उसने अपनी बोरी उठाई, वहाँ से उसकी बोरी उठाई, माफ़ कीजिएगा, और भाग गया। अगले दिन वो व्यक्ति वहाँ पे वापस आता है देखने के लिए, चेक करने के लिए। मैं देखा ये क्या, वहाँ तो गड्ढा पहले से खुदा पड़ा है, बोरी उसमें है नहीं। और वो दहाड़े मार मार के रोने लगता है। दोस्तों, रोने का भी विषय है कि सारी जीवन भर की पूंजी उसकी चली गई। लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम इतनी रात को, यहाँ क्यों रो रहे हो। वो बताता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे सोने
के सिक्के से भरी हुई बोरी इसमें गाड़ी थी और वो कोई चोरी कर ले गया। कुछ लोगों को दुख लगता है, कुछ लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, मन ही मन हंसते हैं कि ले बेटा और जमा कर ले पैसे। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसमें से जोर से अट्टहास लगाते हुए हंसता है, कहता है अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम इस गड्ढे में एक बड़ा सा पत्थर डाल दो और मान लेना कि ये सोना है, क्योंकि वो सोना तो वैसे भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहा था। तुम उस पत्थर को ही सोना समझ के खुश होते रहो। तो दोस्तों, पैसे को इकट्ठा करिए लिमिट में, लिमिट से बाहर भी कर लीजिए, लेकिन पैसे को अपने ऊपर खर्च करना सीखिए। जरूरी है वो, सिर्फ धन कमाना और धन को अर्जित करना और धन की सेविंग ही जरूरी नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है धन को अपने ऊपर खर्च करना। तो दोस्तों, कल कहीं ऐसा ना हो आप भी उस व्यक्ति की तरह रोएं कि मेरे सिक्के तो कोई ले गया, अब पत्थर बचा है। तो दोस्तों, धन कमाइए, धन अर्जित करिए, धन की सेविंग करिए और साथ के साथ धन को अपने ऊपर खर्च करना शुरू करिए। देखिए जीवन में मज़ा ही मज़ा आने लगेगा।